आज की ये जो रेसिपी है ये बच्चों की तो फेवरेट है ही, लेकिन बड़ों की बेहद फेवरेट होने वाली है। बच्चों से बड़े छीन छीन के खाएंगे। यकीन माने ये इतनी लाजवाब क्रिस्पी करारी और बहुत ही कमाल की रेसिपी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसमें ना ही हम किसी कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे, ना ही किसी एक्स्ट्रा चीज़ों का, ना एक्स्ट्रा मसालों का, ना ही आलुओं को हम बार बार धोएंगे, ना ही इसको हम पानी में डिप करके रखेंगे। ये बिना मेहनत के बहुत ही ज़बरदस्त KFC से 1000 गुना बेहतर अच्छे क्रिस्पी करारी फ्रेंच फ्राइज़ बना के मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, जिसको देखकर यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलते हैं बिना बातें किए इस रेसिपी को बनाने के लिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अब सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, क्रिस्पी करारी और बहुत ही मज़े की फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू हम बड़े साइज़ के लेंगे, छोटे वाले हमने आलू नहीं लेने। आलुओं के छिलके हम अच्छी तरह ऊपर से पील कर लेंगे, छुरी के साथ कर लें या कटर के साथ कर लें। इसके छिलके पील करके इसको हम वॉश कर लेंगे। आलुओं को हमने वॉश कर लिया, इसको हम अच्छी तरह कपड़े के साथ ड्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने बार बार इसको धोना नहीं है आलुओं को, ना ही पानी में डिप करके रखेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है जनाब, आप सबको बेहद पसंद आएगी और आपका दिल खुश हो जाएगा इस रेसिपी को देखकर। आलुओं को हमने अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। अब इसको प्यारी सी खूबसूरत सी कटिंग और शेप देने के लिए इसके जो साइडों पे दोनों एजेस है वो हम कट कर लेंगे और छुरी के साथ इसके एक ही साइज़ के स्लाइस काट लेंगे। जैसे हमारी फिंगर की शेप है वैसे ही इसको हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई कटर वगैरह है तो फिर तो मुश्किल ही नहीं, अगर छुरी है तो फिर भी जनाब बड़ी मज़े की इसकी कटिंग हो जाती है, बहुत प्यारी सी। सारे आलुओं की कटिंग ऐसे ही हम कर लेंगे। अब एक प्यारा सा बाउल लेंगे, इसके अंदर हमने जो कट के आलू रखे थे ये हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम चंद मसाले डालेंगे, ज़्यादा हम मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च लिया, ये डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह हमने इसको कोट कर लिया नमक और मिर्च के साथ। अब ये मैंने 3 टेबलस्पून भरकर मैदा लिया, ये डालेंगे इसके ऊपर। इसको भी अच्छी तरह हम कोट कर लेंगे सारी फ्रेंच फ्राइज़ पे। ये मैंने चिल वाला ठंडा पानी लिया है, इसको हम साइड पे रखेंगे। दोबारा से हम 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा डालेंगे और हल्के हाथों से इसके ऊपर छींटे लगाएंगे। एकदम से सारा पानी इसके अंदर नहीं डालना, हल्का सा बस हमने छींटा लगाना है, ताकि हमारे जो इसके ऊपर प्यारे से क्रम्स आ जाएँ। जैसे KFC से हम चिकन लेके आते हैं ना, वैसा ही इसको हमने लुक देना है, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे और खाने में बेहद लजीज और बहुत ही क्रिस्पी करारे लगेंगे। इंशाल्लाह आपके बच्चों की, बड़ों की, सबकी मौजें होने वाली हैं। हल्के हाथों से हमने इसके क्रम्स बना लेने हैं। यकीन माने ये हर रोज़ मैं घर में बनाती हूँ, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देती हूँ। बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे इसके ऊपर क्रम्स आ गए हैं। बस इसी तरह के हमें चाहिए। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए अच्छी तरह हमने ऑयल को पहले गर्म कर लेना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालने, पहले हमने अच्छी तरह गर्म करना है, फिर हम इसके अंदर डालेंगे और इसको 1-2 मिनट हम हिलाएंगे नहीं, ना ही टच करेंगे, नहीं तो हमारे जो सारे क्रम्स हैं ना वो फिर टूट जाएंगे, सारे ख़राब हो जाएंगे ऊपर से। इसलिए हमने 1-2 मिनट इसको हमने टच नहीं करना। देखा कितनी आसान तरीके से मैंने आपको क्रिस्पी करारी, बहुत ज़्यादा ऊपर जो क्रम्स होते हैं वो वाली आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाई है। इसी के साथ आपको जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में, फैमिलीज़ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और जनाब मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह की बहुत यूनिक, बहुत आसान और बहुत ही कमाल की रेसिपीज़ बनाना सिखाया करूँ।
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आप किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। टोटल हमने इसको 3 से 4 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे पका लेना है, ताकि बहुत प्यारा सा यूनिक सा कलर आ जाए हमारी फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर। टोटल हमने इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पका लिया है, ताकि प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए, हमारे जो ऊपर क्रम्स बने हैं वो बहुत यूनिक किस्म के बन जाएं। ये देखिए मैंने इसको लाइट सा कलर दिया, अगर आप इससे थोड़ा और ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसकी आवाज़ चेक कीजिएगा कितने ये क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। इसको आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, जिसके साथ भी सर्व करेंगे, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या फैमिली को टी के साथ स्नैक्स के तौर पे सर्व करें, सबको बेहद पसंद है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से ज़ोके स्वाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।